नमस्कार साथियों, आज 73 गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले आज के इस शुभ दिन हम सब लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय जय करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज इस शुभ दिन शानदार परेड मैंने देखी, एमएसएफ की, जवानों की और हमारे फायर के स्टाफ की। बहुत ही खूबसूरत परेड थी। परेड करने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज के शुभ दिन आपने इतनी शानदार तरीके से परेड की। आज के दिन हमने सबसे पहले हमारे तिरंगे ध्वज को नमन किया, उसको नमस्कार किया। सबसे पहले कार्यक्रम में हमारा तिरंगा हमें क्या याद दिला रहा है? हमारा तिरंगा हमें याद दिलाता है कि हम तिरंगे के नीचे सब एक हैं। वी आर यूनाइटेड। हम सब लोग देश के लिए सब लोग एक हैं, चाहे किसी भी जाति के हम हों, चाहे किसी भी धर्म के हम लोग हों, चाहे किसी भी समुदाय के हम लोग हों, हम एक हैं। देश के लिए हम सब लोग यूनाइटेड हैं। हमारे अंदर सिस्टम में हमारे परंपराओं के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। कई सारी परंपराएं, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, कई सारी चीजें हुई है, तो हमारी परंपराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन देश के लिए, तिरंगे के लिए हम सब एक हैं। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया? तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा और भी कुछ बातें बता रहा है। हमारे तिरंगे झंडे का जो सबसे ऊपर कौन सा कलर है? केसरिया। वो केसरिया कलर बहुत कुछ सिखा रहा है। ये सिखा रहा है कि हमारे देश की परंपरा त्याग, तपस्या और बलिदानों की गई है। आपने देखा होगा हमारे त्यागी पुरुष कौन से कपड़े पहनते हैं? भगवा कपड़े पहनते हैं। हमारे युद्ध में जाने वाले हमारे वीर जवान देश के लिए जब लड़ते थे तब कौन सा कपड़ा पहनते थे? भगवा कपड़ा पहनते थे, भगवा पगड़ी बांध लेते थे। भगवा का मतलब हमें अब अपने देश के लिए दिलो जान की कोई परवाह नहीं। हम देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस करने को भी तैयार है, अपनी जान तक देने को तैयार हैं। तो हमारा सबसे ऊपर वाला कलर हमें क्या सिखा रहा है? त्याग, तपस्या, बलिदान, ऐसी शानदार भावनाएं भरने वाला हमारा यह तिरंगा का पहला कलर है। दूसरा कलर क्या बता रहा है? सफेद कलर। सफेद का मतलब है शांति, पीस। कहते हैं कि जब तक हमारे दिल में शांति नहीं हो, जब तक हम पीसफुल नहीं हो, हम कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, हम कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। अपनी आंतरिक शांति होना बहुत जरूरी है कुछ भी डेवलपमेंट करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए। तो हमारे देश में भी शांति स्थापित करना, सभी लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना और सब मिलकर के फिर देश का डेवलपमेंट करना। हमारे देश के अंदर हमारे शांति चाहिए और देश की बॉर्डर्स बॉर्डर के ऊपर हमें त्याग और तपस्या जान देने वाले लोगों की जरूरत है। अंदर शांति से देश के विकास में काम करने वालों की जरूरत है। तो ये दूसरा कलर हमें सिखाता है शांतिपूर्वक, पीसफुली, सामंजस्य से बिठा के देश को, समाज को, परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, ये विचार करने का ये हमारा दूसरा कलर है। तीसरा कलर जो हमारा है हरा। हरा का मतलब है हमारे यहाँ हरियाली, खुशहाली, मस्ती रहे लोगों में है, एकदम लोग मस्त रहे। जैसे हरापन का मतलब खूब खुशियां, खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, मस्ती मस्ती। तो ये हरा कलर हमें ये प्रेरणा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बीचों बीच जो हमारा है चक्र, अशोक चक्र, वो क्या है? अशोक चक्र बहुत ही बड़ी बात हमें बता रहा है। अशोक चक्र में 24 उसमें रिंग्स हैं, 24 भुजाएं हैं। तो वो ये बताती हैं हमें 24 घंटे अनवरत अपने कर्तव्य कर्मों पे लगे रहना है। कंटिन्यूअसली हमें अपने काम पे लगे रहना है। 24 घंटे हमें देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए काम करना है। हमें आलसी होकर नहीं बैठ जाना है। क्यों? उसका कारण है हमारे देश के लोगों ने जब देश को आजाद कराया तब उन्होंने देखा कि हमारा देश पीछे कैसे हो गया था भाई, कैसे हमारा देश गुलाम हो गया, ऐसे कैसे हो गया?
तो लोगों ने पाया कि हमारे देश में कुछ ना कुछ कमी नहीं है। ऐसे कैसे बाहर के लोग आकर के हम पे शासन करके चले गए, ये कैसे हो गया? ये सब बहुत गंभीरता से विचार किया तो देखा कि हमारे देश में कुछ कमियां रही, हम में यूनिटी नहीं रही, हम जाति संप्रदायों के बीच में आपस में लड़ते रहे, हम लोग में शौर्य का कमी हुई, हमें शांति खत्म हुई, हम लोगों ने रात दिन काम करना बंद कर दिया। हम लोग बहुत ही किसी कारण से इस सब चीजों का, हमारी फूट का, हमारे इस सब टूट का फायदा उठा के अंग्रेजों ने हम पे शासन कर लिया। देखा ये तो टूटे हुए हैं, जाति धर्म के अंदर में कोई एक साथ नहीं है। नहीं तो क्या मुट्ठी भर अंग्रेज इस देश पे राज कर सकते थे? मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम पे राज कर लिया। तो हमारे लोगों ने जब ये देखा, ध्यान से देखा, तो अरे हमारा देश तो गुलाम इसीलिए हुआ है, ये तो फूट बह रहा है, हमारा देश इसीलिए गुलाम रहा है कि लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं, अपने अपने छोटे छोटे कामों में लगे हैं, देश को लूटा जा रहा है और अपने अपने घरों में छोटे छोटे स्वार्थों में लोग लगे हैं। तो ये सब चीजों को ठीक करने के लिए हमारा तिरंगा ध्वज का ये सोच विचार के, बहुत सोच विचार के इस तिरंगे झंडे का निर्माण किया गया। 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद तो हो गया। कई लोगों के बलिदानों से, कई लोगों के नेताओं के संघर्ष से जनता ने बहुत सारे असहयोग आंदोलन किए, बहुत सारा अंग्रेजों पे इतना दबाव पड़ा, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना बना ली, उन पे अटैक हो रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। ये सब देख करके अंग्रेज 15 अगस्त 1943 को देश को देख के यहां से भाग तो गए, लेकिन ऐसे हालत में देश को देके गए थे कि जिस देश को संभालना मुश्किल था। सबसे बड़ी बात वो क्या कर गए? देश को तोड़ के चले गए, सारी रियासतों को तोड़ करके चले गए। अब उन सारी रियासतों को वापस एक करना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमारे देश के लोग कोई कम नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई लोग वापस लगे और सारी रियासतों को वापस एक किया और एक ध्वज तले खड़ा किया और भारत को एक यूनाइटेड देश के रूप में तैयार किया। उसके बाद जब देखा कि हमारे देश को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया हमारे लोगों ने और एक संविधान की रचना की। और संविधान भी इतना शानदार संविधान बनाया कि भारत का संविधान आज विश्व में माना हुआ संविधान है। और संविधान बनाने में, उसको लीडरशिप देने में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने लीडरशिप दी। कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने गरीब परिवार से थे, लेकिन एजुकेशन, कहते हैं कि एजुकेशन में शक्ति है, शिक्षा में शक्ति है। उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की, इतनी डिग्रियां, इतनी कि वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है। कैसे एक छोटे से परिवार का आदमी इतना बड़ा शिक्षा लेकर के और एक संविधान तक खड़ा कर सकता है। ये भारत की जो ये शक्ति है, ये बहुत जबरदस्त शक्ति है। ये शक्ति उन्होंने पहचाना तो हमारे संविधान की रचना की। और संविधान की रचना में मुख्य बात ये ध्यान रखा कि हर व्यक्ति का इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कुछ करने की क्षमता रखता है। इस देश का कोई नागरिक कम नहीं है। जब एक अम्बेडकर एक गरीब परिवार का व्यक्ति इस देश का संविधान बना सकता है, तो क्यों नहीं हमारे कई सारे बच्चे देश के लिए कुछ भी कर डाले। तो उन्होंने जब संविधान बनाया तो उसमें सभी व्यक्तियों को पूरी जगह दी और कहा कि देश का जो शासन चलेगा वो कुछ लोगों के बल पे नहीं चलेगा। हर व्यक्ति इस देश का है, उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। वो सिलेक्शन करेगा कि कौन आदमी इस देश के ऊपर राज करेगा। आज के बाद हर कोई जाके राजपाट की गद्दी पे नहीं बैठ जाएगा, उसको डिसीजन लेगी हमारे यहाँ की जनता। हमारे यहाँ का हर नागरिक अच्छे व्यक्तियों को ही चुनेगा और इस देश का शासन चलाना रहेगा। तो उन्होंने शासन व्यवस्था में सबसे पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक देश, हर क्षेत्र के लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को चुनेंगे और उनको चुन करके शासन में भेजेंगे। और भेजेंगे नहीं, अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर से उनको हटा सकते हैं। ये सारी की सारी शक्ति हर इंसान के हाथ में दी। ये सबसे बड़ी चीज है। आज आप सब लोगों के पास में देश की सत्ता आप ही के पास में। आपके कौन नेता है, कैसे काम कर रहे हैं, उन पर नजर रखना, उनको वोट देते समय पूरा ध्यान रखना, अपना सबका नाम वोटिंग लिस्ट में लिखाना, लोगों को उत्साहित करना कि सही लोगों को वोट दे ताकि देश आगे बढ़े। जाति धर्म से ऊपर उठ के कौन अच्छे आदमी है जो देश को आगे बढ़ाए, उस पर नजर रखते हुए अच्छे नेताओं का चुनाव करने की जिम्मेदारी भी अब जनता पे ही है। अब जनता ये नहीं कह सकती कि देखो जी ये शासन करने वाले लोग कैसे आ गए, अंग्रेज आ गए, वो आ गए, मुगल आ गए। अब शासन करने वाले वो नहीं आ गए, शासन करने वाले तुम खुद बना रहे हो।
तो तुम खुद अपनी जिम्मेदारी से, समझदारी से अच्छे लोगों को चुनाव करने की शक्ति भी आज हमारे पास है। ये हमारे संविधान में उससे भी उठ के हमारे संविधान की एक विशेषता है, सभी लोगों को बराबर का मौका दिया। हर व्यक्ति सरकारी जॉब में जा सकता है, हर व्यक्ति अधिकारी बन सकता है, हर व्यक्ति को हर चीज, हर रिसोर्सेज सबके लिए ओपन है। किसी व्यक्ति पे ऐसा नहीं कि महिलाएं जॉब नहीं कर पाएगी, केवल आदमी करेंगे, इस जाति के नहीं कर पाएंगे, इस धर्म के नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए खुला, पूरा देश सबका है। सिस्टम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप किसी भी स्थान पे जा सकते हैं। आपने देखा हमारे देश के राष्ट्रपति कोविड, जो राष्ट्रपति इतने गरीब परिवार के हैं, देश के राष्ट्रपति बने बैठे हैं। क्यों? कोई सोच भी सकता है इतना गरीब परिवार का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? हमारे इससे पुराने राष्ट्रपति देखिए, अब्दुल कलाम जी क्या थे, एकदम गरीब परिवार के, देश के राष्ट्रपति बने। ये क्या संदेश देता है कि हमारे यहाँ व्यक्ति में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो किसी भी ऊंचाई तक हो सकता है। वो देश का राजा है, एक तरीके से राष्ट्रपति देश का किंग है। पूरे अगर देखा जाए तो चक्रवर्ती राजा है वो, उस पोस्ट पे हमारा गरीब व्यक्ति वहां जाके बैठा हुआ है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। हमारे संविधान को बनाने में काफी वर्ष लगे, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत किया, फिर जाकर के 1949 में 26 नवंबर के दिन हमारे संविधान को तैयार कर दिया गया, संविधान सभा में उसको पास कर दिया गया। 26 नवंबर 1949। उसके बाद हुआ कि अब संविधान को लागू कब से करें, तो यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू हम करेंगे। और आज का दिन जो हम मना रहे हैं 26 जनवरी, ये 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। उसी की खुशी में हमारे देश का अपना गणतंत्र, हमारे जनता का राज्य है, हमारा अपना साम्राज्य है। इस दिन को याद करने के लिए आज हम बहुत ही ये महत्वपूर्ण दिन है। वही संविधान है जिसकी ताकत पे आज आप हम सबके पास में सब कुछ है। तो आज के इस दिन को सैल्यूट करने के लिए, याद करने के लिए हम लोग आज 26 जनवरी का दिन मना रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश ने इतने वर्षों में आपने देखा होगा चहुमुखी विकास किया है। अगर उस समय के देशों को देखें जो आजाद हुए थे, उसमें भारत सबसे आगे है। भारत किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। भारत की सेनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि किसी भी दुश्मन देश की भारत की सेनाओं से टक्कर लेने की शक्ति नहीं है। बार बार हमारी सेनाओं ने प्रूव किया है। जब भी पाकिस्तान ने अटैक किया, उसने मुंह की खाई है। चाहे चाइना ने भी कुछ प्रयास किया, उसको भी सही सही जवाब मिला है।